तो आ जाइए स्टूडेंट, बहुत शानदार खुशखबरी उन लोगों के लिए जो स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। जो अभी तक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे थे, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते थे, केवीएस में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, उनके लिए लेकर आया हूँ एक नई खुशखबरी। लेकिन उस खबर से पहले आप अगर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, क्योंकि हर एक जानकारी एजुकेशन, कंपटीशन और एनी जॉब से रिलेटेड सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने खुशखबरी वाली बात की। केंद्रीय विद्यालय, आप जानते ही हो ऑल ओवर इंडिया में हमारे विद्यालय खोले गए हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग किया जाता है और जिनको हम केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, यानी केवीएस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वर्ड केवीएस। तो बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि केवीएस में कब टीचर की पोस्ट आएगी, कब अदर पोस्ट आएंगी, कब आप अप्लाई करोगे और आपकी तैयारी रंग लाएगी और आप उसमें अपना कैरियर बना पाओगे। तो कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आ गई आपके लिए नोटिफिकेशन की खुशखबरी। आप अब एग्जाम फॉर्म होगा, मतलब जिस फॉर्म डालने की शुरुआत करोगे आप, वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है बिगिन फॉर्म? 5/12/2022 से केवीएस विद्यालय की जो वैकेंसी है उनके लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत शानदार खुशखबरी है। कौन सी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, सबके बारे में धीरे धीरे डिटेल से जानेंगे। मेरी खुशी है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम देने के बाद इस यहां पर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा कैरियर भी केवीएस में बन जाए। तो मैंने आपको स्टार्ट डेट बता दी है, 5 दिसंबर से आप एग्जाम फॉर्म, यानी जो जॉब के लिए फॉर्म भरे जाते हैं वो आप भर सकते हो। लास्ट डेट जो रखी हुई है वो आपकी 26/12/2022, यानी केवल आपके पास 21 डेज होंगे जिसके अंदर आपको पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप करना है। बात करेंगे अब इसके फीस के बारे में। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भाई थोड़ी फीस के बारे में बात करेंगे। जो असिस्टेंट कमांडेंटर है उसकी फीस है आपको 2300 रुपए। किसकी? असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी फीस रखी गई है भाई 2300 रुपए। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी वाले हैं उनके लिए। दूसरी पोस्ट ये तो मैंने बता दी आपको, असिस्टेंट कमिश्नर यानी एएस की। अब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम फॉर्म की फीस रखी गई है वो सेम है, वो भी है आपकी 2300 रुपए। कितनी है? वो भी आपकी 2300 रुपए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर एस और जो स्टेनो हैं उनके लिए जो फीस है वो थोड़ी कम कर दी गई है, वो है जी आपकी 1200 रुपए। अभी मैं फीस के बारे में डिटेल बता रहा हूं, एग्जाम फॉर्म जब भरना शुरू होगा तो आपको फीस देनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर और जो बाकी की पोस्ट बचती हैं उनके लिए जो फीस है, यानी जितनी भी टीचर वाली है, टीचर हुआ, लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी इसमें आई हुई है, तो उनके लिए जो फॉर्म की फीस है वो रखी गई है आपकी 1500 रुपए। कितनी है? 1500 रुपए। एससी और एसटी एकदम जीरो फीस है। एसटी और एससी वालों से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम एज पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी पोस्ट, जैसे मैंने नाम लिया, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। जो मैक्सिमम एज है वो 27 से लेकर 50 साल, वो भी अब आपकी अलग अलग पोस्टों के हिसाब से है। जो प्राइमरी टीचर है आपकी वो 6414 वैकेंसी है भाई। प्राइमरी टीचर की 6414 आपके लिए वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन है उसकी वो बैचलर डिग्री 50%, इंटरमीडिएट 50% और उसके अलावा आपके पास सीटेट का पेपर फर्स्ट
क्या होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसे आप बीए बीएससी बीकॉम भी बोलते हो, या फिर आप 10+2 होने चाहिए विद 50% मार्क के साथ, और सी टेट का पहला पेपर क्वालिफाइड आप होने चाहिए। इस साल अभी दिसंबर में जो होने वाला है वो नहीं, इससे पहले यानी 2022 दिसंबर से पहले आपका सी टेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसकी आपको 6414 वैकेंसी है और मैक्सिमम एज इसके लिए मात्र 30 साल है। तो जिनकी एज 30 साल है वही इसको फॉर्म भर पाएंगे, अगर उससे वो ओवर हैं तो फिर आपका एज रिलैक्शन अकॉर्डिंग टू केवीएस और गवर्नमेंट के थ्रू होगा। जैसे जनरल वालों के लिए तो एज में छूट होती ही नहीं है भाई, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर, SC ST वालों के लिए SC वालों के लिए 5 साल इसमें छूट मिल जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो PRT के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, PRT बोलते हैं, प्राइमरी टीचर जिनको बोलते हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। स्टेनोग्राफर की आपके पास 54 वैकेंसी है, +2 होना चाहिए, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो 30 और 25 वर्ड आप जानते ही हो। हिंदी ट्रांसलेटर की 11 वैकेंसी है भाई। ASO की 156 वैकेंसी है, जिसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हो। क्या बोलते हो? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 156 वैकेंसी है, जिसके लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। तो शानदार है भाई, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेशली बहुत ज्यादा इसमें जो वैकेंसी है वो PRT यानी टीचर की म्यूजिक के लिए है भाई। म्यूजिक के लिए आपके पास 303 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 303। इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास 10+2 और म्यूजिक की कोई भी डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसके लिए भी 30 साल है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको 355 वैकेंसी है। कितनी है? 355। बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। आगे आता है आपका PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है वो 1409 है। मैंने आपको पहले भी टीचर की क्वालिफिकेशंस के बारे में एक वीडियो बनाई थी कि टीचर बनने के लिए क्या करें। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बात करेंगे PGT की, तो PGT की 1409 वैकेंसी है। आपके लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है इसके लिए, और साथ में B.Ed भी होना चाहिए। यानी आप मास्टर डिग्री हो और आप B.Ed धारी हो, तभी आप PGT की वैकेंसी को फिलअप कर सकते हो। TGT का जो वैकेंसी है भाई, PGT के बाद TGT का है वो 3176 है। TGT के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और B.Ed होना चाहिए। C.TET का सेकंड पेपर आपको पास होना चाहिए। C.TET का सेकंड पेपर आप पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा है भाई असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की और वाइस प्रिंसिपल। तो मैं बता दे रहा हूं, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो 239 है। प्रिंसिपल की वैकेंसी है वो 239 है, और वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो 203 है। तो कुछ मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बता दिया, क्या मांगा है, क्या कर सकते हो आप अलग अलग। अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डाल दूंगा, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, स्पेशली आप PRT टीचर, PGT टीचर और TGT टीचर यानी जो टीचर बनना चाहते थे KVS में, उनके लिए एग्जाम फॉर्म आ गए हैं। 5 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास C.TET है वो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, वो PRT फर्स्ट पेपर और TGT के लिए C.TET का सेकंड पेपर क्वालिफाई हैं, वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 तारीख से अप्लाई शुरू हो जाएंगे, अप्लाई करना मत भूलना। और हाँ, तैयारी बहुत अच्छी आपने कर ली होगी तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत जल्दी एग्जाम फॉर्म
आपके समझ में आ गया होगा। 5 तारीख से लेके 26 तारीख तक फीस कितनी रखी है वो भी मैंने बता दी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी मैंने बता दी है। तो आगे मैं लेकर आऊंगा, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो उसको बताने के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे तैयारी की जाए, कैसे इसको क्रॉस किया जाए वो भी हम लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक पर। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। तो शानदार वैकेंसी है, मौका हाथ से मत गवाइएगा।